चलिए अब हम लोग आगे शुरू कर रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ इन अ क्लोज इंटरवल। मतलब ध्यान से देखिए, अभी तक जो भी हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव और टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम लोग लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालते हैं, ठीक है ना। याद रखिए वहां पे इंटरवल अलजेब्रिक फंक्शन में तो इंटरवल ही नहीं दिया रहता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जनरली ओपन इंटरवल दिया रहता है, ठीक है ना। तो अगर क्लोज इंटरवल दिया है तो क्या प्रोसीजर है, तो ध्यान से प्रोसीजर पहले समझ लीजिए। देखिए मैं एक बार प्रोसीजर बोल दे रहा हूं। मान लीजिए आपके पास कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, और आपको बोला a टू b आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है वो निकालिए। तो आप क्या करेंगे, ध्यान से आप ग्राफिकली समझिए पहले बात को कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है और हमने ग्राफ बनाया। मान लीजिए हमने ग्राफ बनाया है ऐसे, ठीक है ना। हाँ चलिए मैं इसको, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसलिए हम इसको एक्स एक्सिस से ऊपर ही रखते हैं। मान लीजिए ऐसा करके, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए मैंने बोला ये ए है और ये बी, ए से बी के बीच में आपको बताना है कि कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है और कहाँ पे मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, हाँ, तो आपने क्या किया कि आप y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स तो फंक्शन है, आप dy बाई डी एक्स निकालिए और उसको इक्वल टू 0 कर दीजिए, ठीक है ना। अब जैसे आप उसको 0 करोगे आपको कुछ वैल्यूज मिलेगी। क्या वैल्यूज मिलेगी, वो वैल्यूज मिलेगी जहां कर्व अपनी डायरेक्शन को बदल रहा है, ठीक है ना। तो आपको क्या क्या निकला, x इज इक्वल टू c1, c2 और c3, तीन वैल्यू निकली। अब इसके आगे आपको ना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना है ना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना है। क्यों, क्योंकि आपको a से b के बीच में ही निकालना है। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, वी विल फाइंड f ऑफ a, f ऑफ c1, f ऑफ c2, f ऑफ c3 और f ऑफ b, ये पांचों वैल्यू हम लोग निकालेंगे। क्या निकाल रहे समझ में आया, हम लोग ये सारी वैल्यू मतलब एंड पॉइंट्स जो है वो, और जहां जहां पर कर्व अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मतलब जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो रहा है, वो सारी वैल्यू हम लोग फंक्शन में, इस फंक्शन में डालेंगे। अब इस फंक्शन में डालने से क्या होगा, हमें हर एक वैल्यू पे y की वैल्यू क्या है पता लग जाएगी, है ना। तो आप ध्यान से देखिए, जैसी वैल्यू पता लगेगी, क्या फायदा हुआ इसका, इसका फायदा हुआ कि हमें पता लगे कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली है ना, और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये वाली। तो ये हो गया मैक्सिमम और ये हो गया मिनिमम, है ना। समझे बात को किस तरह से होता है ये। तो इसमें जस्ट हम ये x की वैल्यूज निकालने के बाद जस्ट वैल्यू डाल के हम पता लगा सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी। हमें इसके लिए कोई डेरिवेटिव टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आई होप सभी को ये क्लियरली समझ में आ गया कि क्या प्रोसीजर है। चलिए इसका एक क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखो कि ये जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको ध्यान से इस बात को समझना होगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। भी एक क्वेश्चन ले ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू, मैं वर्ड्स में नहीं लिख रहा हूं, क्या अंडरस्टूड है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। f of x is equal to 2x cube minus 24x plus 107 और x का वैल्यू दिया हुआ x belongs to क्या है वैल्यू 1 से लेके 3, 1 से लेके 3 ऐसे वैल्यू। तो देखिए जैसे we have f of x is equal to 2x cube माइनस 24x प्लस 107 दिया है, तो f डैश x निकल गया। f डैश x क्या हो गया, 6x स्क्वायर माइनस 24, ठीक है ना। अब f डैश x को हमने 0 कर देना है, ठीक है ना। f डैश x को हम लोग 0 कर देना है। f डैश x को 0 करने का मतलब क्या है, साथ में x बिलोंग्स टू क्या है 1 से लेके 3 तक, ये भी ध्यान रखना है। तो f डैश x 0 मतलब क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा 6x² माइनस 24 इक्वल्स टू 0, या 6 कॉमन निकाल दो x² माइनस 4 इक्वल्स टू 0, या x² इज इक्वल टू 4, या x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है ना। अब सिंस x बिलोंग्स टू क्या है 1 से लेके 3 तक क्लोज इंटरवल, तो देयरफॉर द कैंडिडेट, आप ध्यान से देखो, आप किस इंटरवल के बीच के वैल्यूज को ही चेक करोगे, ठीक है ना, आप हर एक वैल्यू को चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो कैंडिडेट फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज आर, कौन कौन से हो गए 1, 2 एंड 3। 1 और 3 तो एंड पॉइंट्स है और मिडिल में सिर्फ 2 ही लाई करता है, -2 तो इंटरवल से बाहर है। नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, f(1) निकाला। f(1) मतलब जस्ट 2 into 1 का क्यूब माइनस 24 into 1 प्लस 107। ये कितना आ रहा है, अब अगर आप ये वैल्यू निकाल रहे हैं f(1) कितना आ रहा है 85, ठीक है ना। f(2) कितना आ रहा है 2 into 2 का क्यूब माइनस 24 into 2 प्लस 107। ये कितना आ रहा है f(2) कितना आ रहा है, f(2) आ रहा है 75, ठीक है ना। और फिर f(3) कितना आ रहा है 2 into 3 का क्यूब माइनस 24 into 3 प्लस 107। ये कितना आ रहा है 89। अब देख सकते हो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू ये है, सबसे छोटी वैल्यू ये, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f of x in 1, 2, 3 is 89 at x is equal to 3, ठीक है ना। और मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x in 1, 2, 3 या on 1, 2, 3 भी बोल सकते हो, is मिनिमम वैल्यू क्या है 75 at x is equal to 1। ध्यान से देखो, ये प्रोसीजर जो है बहुत बेसिक प्रोसीजर है, ठीक है ना, बहुत हाई फाई कुछ नहीं है इसमें, जस्ट डेरिवेटिव निकाल के इक्वल टू 0 कर देना है, और जहां पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है वो सारी वैल्यूज पे जो भी इंटरवल के बीच में आ रही है सबका वैल्यूज निकालना है। जिस वैल्यू में सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम, जिसमें सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो मिनिमम है, ठीक है ना। ठीक है ना, ये तो बहुत ही क्लियर हो गया सभी को। चलिए एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन भी कर देते हैं हम। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाला। चलो क्वेश्चन है, मान लीजिए मैंने लिया sin x, अच्छा चलो मैं थोड़ा f of x इज इक्वल टू x प्लस, क्वेश्चन 2 है f of x इज इक्वल टू x प्लस sin 2x। f of x इज इक्वल टू x प्लस sin 2x और x बिलोंग्स टू 0 to 2 pi 3। अब देखिए, we have f of x is equal to x plus sin 2x, तो f dash x क्या होगा 1 plus 2 cos 2x, ठीक है ना। तो f dash x equals to 0 कर दिया पुटिंग, तो क्या आ गया 1 plus 2 cos 2x equals to 0, जो cos और साथ में x belongs to 0 to 2 पर, मतलब 0 to 360 डिग्री आपको सोचना है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया cos 2x is equal to -1/2, ठीक है ना, या cos 2x is equal to cos pi minus pi/3, ठीक है ना। तो cos 2x, अब ध्यान से देखो इसका भी ट्रिक बहुत सिंपल है, क्योंकि cos नेगेटिव आ रहा है इसको छोड़ देते हैं, चलो
तो नेगेटिव किस में होता है कॉस, इसमें और इसमें, है ना। तो दो वैल्यूज होगी, तो कॉस पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि पाई बाई 3 पे हाफ होता है, और कॉस पाई प्लस पाई बाई 3, यही दोनों होगा, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या होगा, कॉस 2 पाई बाई 3 और कॉस 4 पाई बाई 3, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली 2x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3, या x इज इक्वल टू पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3। तो ये दो वैल्यूज आपका इस इंटरवल में, यही दो वैल्यूज होगी, पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3, सिंपल है ना। अब इन दोनों वैल्यू पे अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ठीक है ना। नाउ कैंडिडेट्स क्या क्या हो गए, ठीक है ना। कैंडिडेट्स क्या क्या हो गए, 0, पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 एंड 2 पाई, ये सब वैल्यूज पे हमको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग एक एक करके फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। जैसे f ऑफ 0 क्या होगा, x प्लस 0 प्लस साइन 0, तो अल्टीमेटली ये 0 आ गया। f ऑफ पाई बाई 3 मतलब पाई बाई 3 प्लस साइन 2 पाई बाई 3। अब ध्यान से देखिए, साइन पाई बाई 3 तो पाई बाई 3 ही रहेगा। अब साइन 2 पाई बाई 3 क्या होता है, साइन 120 डिग्री, मतलब साइन 90 प्लस 30, तो ये प्लस साइन कॉस 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √3/2। कॉस 30 कितना होता है, √3/2 ही होता है ना। तो हो गया ये। अब f ऑफ 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 प्लस साइन 2 है तो 4 पाई बाई 3, है ना। अब इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो 2 पाई बाई 3। अब साइन 4 पाई बाई 3 मतलब साइन 240 डिग्री, साइन 2 पाई बाई 4 पाई बाई 3, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू क्या निकल रही है, -√3/2, ठीक है ना। और f ऑफ 2 पाई मतलब 2 पाई प्लस साइन 2 पाई मतलब जस्ट 2 पाई। अब ध्यान से देखिए, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बेटर वैल्यू है 2 पाई, है ना। ऑब्वियसली सबसे बेटर वैल्यू है 2 पाई, ठीक है ना, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो ये 6.5 होगा, जबकि ये सब उससे छोटे ही होंगे, ठीक है ना। तो ये सबसे मैक्स हो गया और ये मीन हो गया, मिनिमम, ठीक है ना। अब आप उसको वर्ड्स में लिख सकते हैं क्या, कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f of x is 2 pi and minimum value is 0, and maximum value is 2 pi at 2 pi and minimum value of 0 is at 0। कोइंसिडेंटली यहाँ पे ऐसा ही, ठीक है ना, ठीक है ना। बहुत हाई फाई कुछ नहीं है, आराम से समझ में आ गया होगा, देख लीजिए इसे फटाफट। आई होप सभी को क्लियर है ये, ठीक है। चलिए।